नमस्कार दोस्तों। आप सब कैसे हैं? आशा है आप सब कुशल मंगल होंगे। यह कहानी एक विवाहित भाई बहन की है और एक सच्ची घटना पर आधारित है। एक दिन मीटिंग का समय हो गया था। मेरा भाई काम पर चला गया था और मेरी भाभी ने मुझे नाश्ता दिया और कहा, मैं नहा कर आती हूँ। तब तक मेरा नाश्ता खत्म हो चुका था और मैं टीवी देखने बैठ गई। तभी मेरी भाभी ने मुझे बुलाया, मुझे मेरे कपड़े दिखाओ। ने मुझे फिर बुलाया। मैं वहां से चली गई। उन्होंने मेरी भाभी को कपड़े दिए। मेरी भाभी ने फिर से दरवाजा बंद कर दिया। मैं वहीं रुक गया और मैंने दरवाजे से अंदर झांकना शुरू किया और घर में कोई और नहीं था। बस हम दोनों ही थे। घर में सिर्फ हम दोनों ही थे। भाभी नहाकर कपड़े बदल रही थी। मैं सिर्फ उनकी पीठ देख पा रहा था। थोड़ी देर बाद बातचीत फिर शुरू हुई और दोस्तों को नमस्कार। प्रमोद। यह तब की बात है जब मैं 12 साल का था। मैं बहुत छोटा था जब मैं अपने भाई के घर रसोई में गया था। जब मैं 10वीं कक्षा में था। मेरी भाभी थोड़ी मोटी थी, लेकिन वहां बहुत सुंदर दिखती थी। लेकिन वो शॉर्ट हुई। मैं नहाने जा रहा हूँ। तब तक मैं नहा चुका था और टीवी देखने चला गया। तभी भाभी ने मुझे बुलाया, प्रमोद, मेरे कपड़े दे दो, मैंने उन्हें मेज पर रखा है। मैंने भाभी की ड्रेस उठाई, लेकिन फिर भाभी भूल गई। मेरे पास मेरे अंदरूनी कपड़े भी थे। उस समय मैं थोड़ा असमंजस में था, लेकिन भाभी को कपड़े देते समय मैंने खुद को शांत रखा, क्योंकि भाभी का ख्याल रखना भी जरूरी था। हालांकि मैं थोड़ा सोच में डूबा हुआ था, मुझे भाभी का रूप दिखने लगा, मानो वो मेरे सामने खड़ी हो। तभी भाभी की आवाज फिर आई और मैं सब कुछ भूलने लगा। फिर मैं जल्दी से बाथरूम में भागा और कपड़े बदले। भाभी ने दरवाजा फिर से बंद कर दिया और मैं उसी स्थिति में वापस चला गया। मैं दरवाजे की दरार से अंदर देख रहा था और इस घर में कोई नहीं था। हम दोनों ही नहीं थे। भाभी नहा रही थी और कपड़े बदल रही थी। मैं बस उन्हें देख रहा था और मैं पीछे से देख रहा था। थोड़ी देर बाद वो बाहर आई और मुझसे बात की। मैं जल्दी से वहां से चला गया और नहाने के लिए अंदर चला गया। भाभी के कपड़े वहां टंगे हुए थे। मैंने उन्हें हाथ में लिया और गले लगाया और फिर नहाने चली गई। नहाने के बाद मैं कमर पर तौलिया लपेटकर बाहर आई और भाभी से कहा, मेरे कपड़े दे दो। भाभी ने मुझे कपड़े दे दिए और मैं जल्दी से तैयार होकर बाथरूम में चली गई। तभी मेरे मन में कुछ विचार आने लगे। बिना कुछ कहे मैंने भाभी से पूछा, क्या मैं तुम्हारी अपनी हूं? क्या मैं मदद कर सकती हूँ? बहन ने कहा, नहीं, तुम ऐसे ही रहो। बहन बातें करती और खेलती रही। खाना बनाने लगी। दोपहर के नाश्ते के बाद हम आराम करने चले गए। बहन चादर के नीचे सो गई और बोली, पेमूद, तुम भी सो जाओ, आज मैंने बहुत सफर किया है। बहन की आवाज में कुछ खास था और उससे कई सवाल उठे। बहन ने कहा, मेरे शरीर में भी बहुत दर्द हो रहा है। मैंने बहन से इशारों में पूछा, क्या मैं तुम्हें आराम करने दे सकती हूँ अगर आपको कोई दर्द नहीं है? भाभी ने कहा, नहीं। मैंने फिर पूछा। मैं भाभी के पीछे गया और कहा, भाभी, मुझे बताइए, अगर आपको थकान महसूस हो रही है तो मैं आपको थोड़ा आराम दे सकता हूँ। तब भाभी ने कहा, ठीक है। मैंने धीरे धीरे भाभी के पैर दबाना शुरू किया और उन्हें आराम देता रहा। भाभी के घुटनों को भी आराम देने के बाद मैं रुक गया और अब भाभी का वह हिस्सा भी दिखाई दे रहा था। मैंने उनसे पूछा, भाभी, क्या आप उनके ऊपरी शरीर को भी आराम देना चाहती हैं? भाभी ने कहा, हाँ, मुझे बहुत आराम मिलेगा। धीरे धीरे उन्होंने अपने कपड़े ऊपर उठाए और मैं भाभी का वह हिस्सा भी देख सका। यह दृश्य देखकर मुझे एक अजीब सी अनुभूति हुई। इसलिए उस क्षण मेरा ध्यान उस चीज पर रुक गया और मैं पूरी तरह से मोहित हो गया। भाभी ने कहा, भरमुत, अब रुको। अब मैं तुम्हारे पैर भी दबा रही हूँ। तुम्हारे पैरों में भी दर्द हो रहा होगा। वह उन्होंने मेरे पैर वहां दबाना शुरू कर दिया और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। भाभी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उसके कोमल हाथों का स्पर्श मुझे क्यों नहीं महसूस हुआ? तो आप मुझसे ये क्यों पूछ रही हैं? हम दोस्त हैं, है ना? भाभी बहुत समझदार थीं और सबको जानती थीं। जब मैं छोटी थी तब भी वो ऐसा ही करती थीं।
फिर गले मिलने के बाद हम दोपहर में सो जाते थे। दोपहर में हमारी नींद अच्छी आती थी और शाम को उठते थे। सब कुछ ठीक था क्योंकि मेरा भाई शाम को आने वाला था। उसने मुझे सुलाया। उसके बाद मैं भाभी के साथ बिस्तर पर सो गई। क्योंकि हम दोपहर में अच्छी नींद लेते थे, इसीलिए रात को नींद नहीं आई। सुबह के 2 बज गए थे, फिर भी मुझे नींद नहीं आ रही थी। भाभी भी करवटें बदल रही थी और लेकिन उन्हें भी नींद नहीं आ रही थी। कमरे में एक छोटा सा लाल बल्ब जल रहा था और बाकी कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। इस शांत वातावरण में हमारे मन में उठने वाले विचार दूर हो गए थे। एक दूसरे के साथ होने का ख्याल इस क्षणिक रहस्य के साथ हमारे मन से गायब हो रहा था। मैं और भाभी अंधेरे में जाग रहे थे। भाभी ने मुझसे कहा, शांत रहो प्रमोद, शोर मत करो, 4 बज गए हैं। सुबह हुई और फिर वो वहीं सो गई। सभा में हम देर से उठे। भाई उसे जगाने आया और बोला, जल्दी उठो। उसने बहुत हंगामा किया और बहन आई और मुस्कुराते हुए मुझसे बोली, चलो अब नाश्ता करते हैं। उसे मेरी जरूरत थी और उसने मुझे नाश्ता दिया और फिर वो कपड़े धोने चली गई। नाश्ता करते समय मुझे वहां घुटनों के बल बैठे रहने की बात याद आ रही थी और मैंने सोचा कि क्यों न दोपहर में बहन से इस बारे में बात कर लूं। फिर बहन ने मुझे कपड़े देने के लिए बुलाया और मैं कपड़े लेकर बहन के पास गया और हमेशा की तरह मैंने दरवाजे की दरार से कपड़े धोने का काम दिखाया। भाभी खाना बना रही थी। मैंने उनसे पूछा, भाभी क्या खाना तैयार है? उन्होंने जवाब दिया, हाँ, थोड़ा सा बचा है। फिर हमने खाना खाया और बिस्तर पर आराम करने चले गए। मैं और बहन चादर में सो गए। उन्होंने मुझे सुलाया। मैंने भी खुद को सुलाया। मैंने बहन की तरफ देखा और पूछा, क्या मैं एक बात पूछ सकती हूँ? भाभी ने सोचते हुए कहा, पूछो। मैंने पूछा, भाभी, पति पत्नी रात में क्या करते हैं? भाभी मुस्कुराई और बोली, हम कुछ नहीं करते। फिर उन्होंने कहा, हाँ पैटी, तुम वही करो जो तुम्हारी पत्नी करती है। जब तुम बड़े हो जाओगे और शादी कर लोगे तब समझोगे। लेकिन फिर भी मैं तुमसे कहती हूँ कि पति पत्नी वही करते हैं जो जानवर करते हैं, और मैंने एक कुत्ते और कुतिया को ऐसा करते हुए दिखाया। और भाभी ने कहा, पति अपनी पत्नियों के साथ क्या करते हैं? मैंने उनसे पूछा, हे भाभी, क्या यह सिर्फ पति पत्नी के लिए है? भाभी ने जवाब दिया, नहीं, कोई भी कर सकता है, लेकिन यह एक राज है। अगर किसी को पता चल गया तो बहुत बड़ा घोटाला हो सकता है। मैंने थोड़ा अष्टम से पूछा। बहन का पूरा साथ दे रही थी। कुछ समय बाद मेरी साथी की तबीयत बिगड़ गई और वह पलट गई और बहन को देखकर चक्कर आने लगा। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। मुझे बहुत कामुक महसूस हो रहा था और उसने कहा, ठीक है, अच्छी नींद लो, फिर कोई ईर्ष्या नहीं रहेगी। उसकी आवाज़ सुनकर मुझे खुशी हुई। फिर मैंने कंबल उठाया और उसने मुझसे पूछा, प्रमोद, क्या तुम्हारा दरवाजा बंद है? मैंने कहा, हाँ। फिर उसने कहा, मुझे मेरे माता पिता के पास ले चलो,